वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो टेंस का टेबल है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, सर टेंस पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है। सेंटेंस रहता है, स्ट्रक्चर का नॉलेज है, स्ट्रक्चर पता है, ट्रांसलेशन बन जा रहा है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है सर कि वो जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो किस टेंस का है। तो सर कोई इजी तरीका बताइए जिससे हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो वो तरीका आपके सामने आ गया है। बच्चे लोग इस वीडियो को अंत तक देखो और आज के बाद तुम्हें टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंस पहचानने में किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा, आप इजीली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता दोगे वो जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले टेबल को समझने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप समझ लो जो जिससे आपको आसानी होगी टेबल समझने में। तो यहाँ पर हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, राइट। तो यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी और टू बी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई हम कहीं किसी से अगर अंग्रेजी बोलते हैं या कोई तुम्हारे सामने अंग्रेजी बोलता है, राइट, इंग्लिश में बात करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा आपसे किस टाइम में सेंटेंस बोल रहा है, किस टाइम में आपसे बात कर रहा है? या तो प्रेजेंट टाइम में बात करेगा, राइट, या तो प्रेजेंट टाइम में बात करेगा, पास्ट टाइम में, या फ्यूचर टाइम में। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो बात कर रहा है या सेंटेंस कहीं लिखा हुआ है वो प्रेजेंट टाइम में है, पास्ट टाइम में है या फ्यूचर टाइम में? ये बताने का जो काम है वो कौन करता है? ये हेल्पिंग वर्ब करता है। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, टाइम बताने का काम, बस ये माइंड में रख लो, टाइम बताने का काम बस दो चीज़ करता है, एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक मेन वर्ब करता है। मेन वर्ब वही टेंस जो अभी बताएंगे टेबल, तो उसमें तुम्हारा क्लियर होगा। उससे पहले आप समझो फ्यूचर वर्ब कैसे टाइम बताने में हेल्प करता है। तो तीन तरह का सेंटेंस, तीन टाइम में हम सेंटेंस बोलते हैं, या तो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, या फ्यूचर टाइम में। तो यहाँ पर समझिए ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और भी होते हैं, लेकिन ये कुछ हेल्पिंग वर्ब आपके सामने मैं बता रहा हूँ जिससे आपका क्लियर होगा कि हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने में कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट टाइम को बताएगा। वाज, वर, हैड, डिड है तो ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करेगा। विल, शैल, विल बी, शैल बी है तो ये किस टाइम को इंडिकेट करेगा? फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर तीन एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यू आर इन क्लासरूम, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है यू वर इन क्लासरूम, और थर्ड एग्जाम्पल है आपके सामने यू विल बी इन क्लासरूम। यहाँ पे तीन सेंटेंस है आपके सामने और ये तीनों सेंटेंस सेम है। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। सेकंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है मेरा वर, और थर्ड सेंटेंस में क्या है बच्चा लोग? विल बी है। तो आर जिसमें है तो वो कौन से टाइम को बताया? आर जिसमें है वो कौन से टाइम को बता रहा? प्रेजेंट टाइम को। तो जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है वो मेरा कौन से टाइम को इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। वर जैसी नज़र आया वो हमें पता चल जाएगा वो पास्ट टाइम को बता रहा। अगर सेंटेंस में विल भी है तो वो किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? बस यही काम होता है, वो बताता है कि वो जो सेंटेंस है वो किस टाइम में है, किस टाइम में लिखा हुआ है, राइट। और ऐसे हिंदी में हम इसको क्या बुलाते हैं? सहायक क्रिया के नाम से, राइट। ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम, रोल इसका जो होता है वो टाइम बताने का होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आप समझिए, और कुछ मैं एग्जांपल देके और तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ कंसेप्ट। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आई हैव टू कार्स, आई हैव टू कार्स। तो यहाँ पर हम देखें ये सेंटेंस अगर कोई तुमसे पूछेगा बच्चा, तो आज के बाद तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी हेजिटेशन आप कहना कि सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है हैव, और जहाँ भी हैव रहता है वो कौन से टाइम को इंडिकेट करता है तुम्हारा? वो कौन से टाइम को इंडिकेट करता है? प्रेजेंट टाइम को। उसी तरह अगर यहाँ पे सेंटेंस रहेगा आई हैड टू मार्कर पेन्स, आई हैड टू मार्कर पेन्स,
तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में मेरा हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हम देखेंगे टेबल में, अरे हैड यहाँ पर है और ये कौन से टाइम को बता रहा है बच्चा लोग, ये हमको पास्ट टाइम बता रहा है, राइट। अगर इसी तरह सेंटेंस रहेगा तुम्हारे सामने तो आप आसानी से बता दोगे कि वो कौन से टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, हैव यू एनी प्रॉब्लम। बच्चा लोग, हैव यू एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है बताइए, हैव है सर। और ये अगर कोई पूछेगा आपसे ये सेंटेंस किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है, कोई आपसे अगर अंग्रेजी बोलेगा तो आपको सबसे पहले समझना होगा ना कि वो सेंटेंस किस टाइम में अगला आपसे बोल रहा है, तब उसी अकॉर्डिंग आप रिप्लाई दोगे, राइट। तो यहाँ पे हैव यू एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, और वो किस टाइम को बता रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारा किस टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है डू यू टीच मी, डू यू टीच मी, अगर कोई पूछा ये कौन से टाइम को बता रहा है तो देखिए अरे सर टेबल में लिखे डू डज कहाँ कौन से टाइम को बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है। तो ये कहीं भी रहा हेल्पिंग वर्ब, आप समझ जाना, आप उसके हेल्प से समझना कि वो कौन से टाइम में है। और ये हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझना है, कोई भी सेंटेंस रहेगा आप आसानी से बता दोगे वो सेंटेंस किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है। होप सो कि बच्चे लोग आपको ये समझ में आया होगा हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम सॉल्व। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आया यहां पर बच्चा लोग तुम्हारा मेन वर्ब, राइट। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो एक चीज और माइंड में समझो, मेरा जो वीडियो नहीं देखे हो बेसिक वाला वीडियो, ये वीडियो देख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कंपटीशन और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हो सभी के लिए ये वीडियो मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में जैसे जो भी दुनिया में सेंटेंस होता है, राइट, जो भी सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो सेंटेंस में ये 4 प्राणी होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैंने सभी के बारे में तोड़ तोड़ के बताया, स्प्लिट करके बताया मैंने कि सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब तो अभी मैंने बता दिया, फिर से मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम बताता है वो जो सेंटेंस है वो किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब के बारे में उस वीडियो में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, वो वीडियो को आप देख लोगे। तो यहाँ पर मुद्दा पे आते हैं बच्चे लोग, यहाँ पर देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि डूइंग वर्ड्स, जिससे काम का पता चले तो उसी को मेन वर्ब कहते हैं। जैसे अभी हम क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाने का, इससे एक काम का पता चल रहा है, तुम लोग पढ़ने का, देखने का काम कर रहे हो तो वो उसी को काम करने ही को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और ये मेन वर्ब का ये 5 फॉर्म होता है। मेन वर्ब का कितना फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है। इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होता है। अगर टेंस को समझना है, ध्यान दीजिएगा, टेंस को अगर टेंस के टेबल को समझना है तो वर्ब के फॉर्म को अभी समझिए, इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूं टेंस का टेबल। तो टेंस का मतलब ही होता है जो वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो बदलाव होता है वर्ब में, उसी को हम टेंस कहते हैं। और वर्ब का फॉर्म कितना होता है, वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4, V5। जैसे यहाँ पर मेरा वर्ब प्ले है, जंप मेरा वर्ब है, एक्शन हो रहा है, वर्क, गो, कट, पुट, ये सब क्या है, वर्ब है। अब किसी भी वर्ब को, V1 को तुमको V4 बनाना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, तुमको बस क्या ऐड कर देना है, ING। अगर V5 बनाना है तो तुमको क्या ऐड करना है, S और ES। V4, V5 आपको याद नहीं करना है। V4 बनाना है उसमें ING ऐड कर दीजिए। अगर किसी भी वर्ब को V5 बनाना है तो आपको क्या करना है, उसमें S और ES ऐड करना है। और S और ES ऐड कीजिएगा, वो कैसे ऐड कीजिएगा,
किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट लेटर आता है, जैसे यहाँ पे प्ले का लास्ट लेटर क्या है, वाई है, तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट लेटर आएगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अगर वॉवेल लेटर आएगा तो वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ईएस लगाइएगा। जैसे यहाँ पर पी है तो पी कॉन्सोनेंट है, एस लगा। यहाँ पे वर्क सी के कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे एस लगा। ओ क्या है मेरा, वॉवेल है, तो यहाँ पे वॉवेल के लिए हम क्या लगाएंगे, V5 बनाने के लिए ईएस, तो यहाँ पे ईएस लगा रहे हैं। कट टी मेरा क्या है, टी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, कट्स। उसी तरह टी मेरा कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर V5 बनाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं। तो वॉवेल लेटर रहेगा किसी भी वर्ब के लास्ट में तो आप क्या लगाओगे, ईएस, और कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे। अब V4 में तो सब में क्या लगाना है, ING। तो V4 V5 का मसला तुम्हारा हल हो गया। अब देखते हैं V2 V3, राइट। तो V2 V3 को समझने के लिए आपको देखिए, आप V2 V3 में बच्चे काफ़ी फंस जाते हैं। तो V2 और V3 में 90% केस में हम क्या लगाते हैं, ED लगाता है। ED 90% केस में लगता है। कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पे ED नहीं लगता है, और वो एक्सेप्शनल केस ही को आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे प्ले का V2 क्या है, प्लेड, और V3 क्या है, प्लेड। जंप का V2 क्या है, जंप्ड, V3 क्या है, जंप। वर्क का वर्क। देखो अब यहाँ पर तो ED लगा, तो ED लगा तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं। जिसमें नहीं लग रहा है V2 V3 में उसको आपको याद करना। जैसे यहाँ पे गो, तो गो का V2 क्या है, वेंट, V3 क्या है, गॉन। कट, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V2 V3 चेंज नहीं होता है, सेम होता है। जैसे कट हुआ तो कट का V2 V3 भी क्या होगा, सेम होगा। पुट है तो पुट का V2 V3 क्या हुआ, सेम हुआ। तो यहाँ पर मेन वर्ब का आप कंसेप्ट समझ रहे हो। मेन वर्ब क्या होता है, जिससे काम का पता चलता है। डूइंग वर्ड्स, एक्शन डूइंग वर्ड्स को हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब का फॉर्म होता है V1 से V5, और जो वर्ब का जो फॉर्म होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। वो आगे आपको समझ में आएगा। अब हम टेबल में आते हैं। अब टेबल हम लोग सही से समझते हैं बच्चे लोग। अब आज के बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टेंस को समझने में। अब यहां पे देखिए टेबल, ध्यान से देखिएगा। हम सभी को पता है टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये जो 3 तरह का टेंस होता है इसका 4 पार्ट होता है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 पार्ट्स, पास्ट का भी 4 पार्ट्स होता है, और फ्यूचर का भी 4 पार्ट्स होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह सब टेंस का 4 पार्ट है यहाँ पे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, राइट, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ध्यान दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 V5 होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या लगा रहता है, डू और डस। किसी भी सेंटेंस में V1 V5 है, डू डस है, तो हम समझ जाएंगे वो जो गिवन सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगते हैं, 2 फॉर्म, वो V1 और V5, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डस। उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में बस वर्ब को याद कीजिए, वर्ब का जहाँ भी सेकंड फॉर्म रहेगा तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, वो सिंपल पास्ट टेंस। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, मेरा डिड रहेगा। उसी तरह फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल प्लस V1। अगर कोई भी सेंटेंस विल शैल प्लस V1 है, विल शैल प्लस V1 के साथ स्टार्ट हो रहा है, वो कौन सा टेंस होगा, वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है क्रिया का 4था फॉर्म। ऐसे समझिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, वर्ब का 4th फॉर्म। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी वर्ब का 4th फॉर्म है, यहाँ भी और यहाँ भी, राइट। यहाँ भी V4, यहाँ भी V4, यहाँ भी V4। अब कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ये डिसाइड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब करेगा। यहाँ पे V4 है तो इज एमआर के साथ अगर V4 है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर्ब के साथ अगर V4 है तो वो पास्ट, विल बी शैल बी के साथ अगर V4 है तो वो मेरा क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली इज एमआर कौन से टाइम को बताता है, हेल्पिंग वर्ब अभी बताए थे,
तो प्रेजेंट टाइम को तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज वर्ब किस टाइम को बताता है, पास्ट टाइम को तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विल बी शैल बी किस टाइम को बताता है, फ्यूचर को तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो V4 जहां भी रहेगा, राइट, और V4 जहां भी रहेगा वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इज ए मार के साथ V4 रहेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर्ब के साथ V4 तो पास्ट, और विल बी शैल बी के साथ V4 रहेगा तो वो तुम्हारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस में देखते हैं। परफेक्ट टेंस में आप समझिए, परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म है, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, राइट। तो थर्ड फॉर्म जहां भी है वो, थर्ड फॉर्म जहां भी है तो वो मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाए। अब वो थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट टेंस है। अब वो प्रेजेंट है, परफेक्ट है या फ्यूचर है, ये डिसाइड तुम्हारा कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर हैज हैव के साथ V3 है, हैज हैव के साथ V3 है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर तुम्हारा हैड के साथ V3 होगा तो वो पास्ट, और विल हैव के साथ V3 होगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो V3 अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाओ वो क्या है, परफेक्ट टेंस है। अगर हैज हैव के साथ V3 तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ V3 तो वो पास्ट, विल हैव शैल हैव के साथ अगर V3 है तो वो तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अभी एग्जांपल देकर और क्लियर करेंगे बच्चा, तुम घबराओ मत, पूरा वीडियो अंत तक देखो। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हमें नहीं लगता है कि अब इसके बाद भी तुम्हें टेंस पहचानने में प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अभी बताएं कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, V4। अब एक चीज़ माइंड में रखिए बच्चे लोग, अभी सर बताएं कॉन्टिन्यूअस में V4, तो कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक डिफरेंस है, मात्र एक डिफरेंस है। क्या, कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम होगा। जैसे मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, राइट, टाइम है नहीं। जैसे रहेगा मैं 1 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर, तो यहाँ पर टाइम है। तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो तो यहाँ पे टाइम है, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें टाइम है वो जिसमें टाइम है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जिसमें टाइम नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ऐसे भी समझिए कि इसमें क्या रहेगा, हैज हैव बीन के साथ V4, राइट, हैज हैव बीन के साथ, मतलब इसमें क्या रहेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4, यहाँ टेबल में भी लिखा हुआ। और इसमें क्या रहेगा, हैड बीन के साथ V4, हैड बीन के साथ V4 वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल हैव शैल हैव बीन के साथ V4 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट। और टाइम से पहले या तो सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। जब मैं टेंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटेल में तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा सिंस और फॉर टाइम से पहले लगाते हैं, तो कब सिंस लगेगा कब फॉर लगेगा इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इतना समझना है जो तुम लोग को प्रॉब्लम था कि सर हमको बताइए कि टेंस सेंटेंस रहता है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो आज के बाद उसके लिए आप ही लोगों के लिए ये वीडियो है, तो ये समझ जाओ। उसके बाद कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा आप बता दोगे कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। और ये इस तरीके से मैं ये वीडियो डिज़ाइन किया हूँ कि ये बच्चे स्पोकन वाले भी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ये वीडियो जितना भी हो सके हर वो बच्चे तक पहुंचाओ जो अंग्रेजी में काफ़ी जिसको अंग्रेजी में काफ़ी कॉन्फिडेंस कम है, जो काफ़ी अपने आप को गिल्ट फील करते हो अंग्रेजी इंग्लिश के डिपार्टमेंट में, जिसका बेसिक काफ़ी वीक है। और बिहार बोर्ड वाले बच्चे को, हर बच्चे को पहुंचाओ जो अंग्रेजी बोलना सीखना पढ़ना चाहता है, और क्योंकि आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे के आपको बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझिएगा, एग्जाम्पल देखिए और आप बताइए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, आई हैव डन माई वर्क, आई टॉट यू,
I taught you. She helps me. I am watching television. Had you beaten me? Had you beaten सीता? अब यहां पर 4 सेंटेंस है आपके सामने। अब अगर कोई पूछा कि बताओ ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये कौन सा टेंस का है, तो नहीं बताओगे आप, आसानी से बता दोगे। सबसे पहले ये जो पहला सेंटेंस है उसमें कुछ नहीं आपको ढूंढना है, बस ढूंढना है आपको, सर्च करना है कि ये सेंटेंस में वर्ब मेरा कहाँ है। तो मेरा वर्ब कहाँ है, ये है थर्ड फॉर्म। और वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म रहता है तो वो कौन सा टेंस होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है वो कौन सा टेंस होता है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट टेंस। तो ये परफेक्ट हो गया, V3 है तो परफेक्ट हो गया। अब सर ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, हम थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, हैव है। तो बच्चा लोग अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ देर पहले कि हैज़ हैव जो रहता है वो क्या कौन से टाइम को बताता है, वो प्रेजेंट टाइम को बताता, प्रेजेंट टाइम को बताता है। हेल्पिंग वर्ब वाले टेबल में मैंने बताया था। तो ये तो V3 है तो इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट है। अब हैव है तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस, आई टॉट यू। यहाँ पे हम देखें अरे टॉट क्या है, V2 है। तो V2 जहां भी रहता है वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड सेंटेंस में, ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। अब थर्ड सेंटेंस आते हैं, सी हेल्प्स मी, सी हेल्प्स मी, राइट, सी हेल्प्स मी। अब यहाँ पे हम देखिए हेल्प्स क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और जब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह आई एम वाचिंग टेलीविजन। वाचिंग मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V4 है, और जब V4 है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तुम तुरंत बता दोगे हेल्पिंग वर्ब देख के। इज एम आर जहां भी रहता वो प्रेजेंट टाइम को बताता, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आई एम वाचिंग टेलीविजन के जगह पर आई वाज वाचिंग टेलीविजन होता तो वो तुम्हारा क्या हो जाता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। लास्ट एग्जांपल देखिए, हैड यू बीटेन। बीटेन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट हो गया। जहां भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और हैड है तो हैड कौन से टाइम को बताता, पास्ट टाइम को। तो ये क्या हो गया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर उसी तरह और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसी तरह यहाँ पर अगर रहा, आई शैल टीच यू। अब बच्चे लोग आप खुद बताओ कि हमको कि आई शैल टीच यू है वो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का है। I have been playing cricket since morning. I have been playing cricket since morning. ये 3 सेंटेंस, बस ये 3 सेंटेंस आपको बताना है, ये 3 सेंटेंस कौन से टेंस का है। बस यहाँ पर 2 चीज़ देखना आपको, पहला आपको देखना है वर्ब, मेन वर्ब, और दूसरा आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम देख रहे हैं ये सेंटेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पहले क्या है मेरा, टीच, V1 है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेरा शैल है। तो विल शैल प्लस V1 होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये मेरा कौन सा टेंस आया जी, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड सेंटेंस देख रहे हैं, अरे सर वर्ब हेल्पिंग है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है।
V4 है तो कॉन्टिन्यूअस है। अब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसाइड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब करेगा। तो यहाँ पे वर है तो वर मेरा क्या है, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा, तो ये मेरा सेकंड जो है वो क्या हो गया तुम्हारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। PCT शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, ये क्या हो गया, PCT मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पर वी वर हेल्पिंग दी पुअर की जगह पर वी आर हेल्पिंग दी पुअर रहता तो ये क्या हो जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वी शैल बी हेल्पिंग दी पुअर रहता तो ये क्या हो जाता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उसी तरह यहाँ पर थर्ड सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ भी V4 है लेकिन यहाँ पर इज MR V4 नहीं है, यहाँ पर हैज हैव बीन प्लस V4 है। तो हैव बीन प्लस V4 रहता तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हैव के जगह पर हैड रहता, हैव के जगह पर हैड रहता तो वो क्या हो जाए तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग रहता तो वहाँ पर वो क्या हो जाता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के बाद कोई भी सेंटेंस रहेगा आप इजली वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख के वो आप बता दोगे वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। फाइनली बच्चा लोग मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है होता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम मेंशन करना, मैं वो उस टॉपिक को आपके सामने लेके आऊँगा। फाइनली बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।